बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि धुंध की धुआंधार एंट्री। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। M3 पर लाहौर से समुद्री तक रास्ते धुंधला गए। पिंडी भटिया के रास्ते भी बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस की शहरियों को बिला जरूरत सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स लगाने और एहतियाती इकदामात पर अमल दरामद की भी हिदायत। उस्मान खादिम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे धुंध की क्या सूरत हाल है, शहरियों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है। उस्मान बताइएगा। मकामात पर बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को जो है ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। शदीद धुंध छाई हुई है मोटरवे के ऊपर, इसी वजह से M3 लाहौर से समुंदरी जो मोटरवे है उसको भी बंद कर दिया गया है, जबकि M2 लाहौर से पिंडी भटिया तक मोटरवे को बंद किया गया है। ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर मोटरवे बंद है, जिसके बायस मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल बंद कर दी गई है। इस हवाले से मोटरवे पुलिस के जो SSP सैयद हशमत कमाल हैं, उनका ये कहना था कि मोटरवे के ऊपर जो फोग की वजह से जो है ट्रैफिक को बंद किया गया है, क्योंकि फोग बहुत ज़्यादा है, हादसात का खदशा है, इस वजह से मोटरवे को बंद किया गया है। उन्होंने हिदायत दी हैं कि शहरी जो हैं वो 130 हेल्पलाइन के ऊपर राब्ता करके इस हवाले से जान सकते हैं कि कब तक मोटरवे बंद रहेगी और कब इसे खोला जाएगा। इस हवाले से उन्होंने ये भी हिदायत दी हैं कि मोटरवे इस्तेमाल करने वाले जो शहरी हैं वो अपनी गाड़ियों के आगे और पीछे फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इस वक्त जो 3 मकामात हैं मोटरवे के, उनके ऊपर ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। शदीद धुंध छाई हुई है, हद निगाह बहुत कम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के काफ़ी ज़्यादा मसाइल पेश आ सकते थे। इसी वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। उस्मान खादिम हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ में धुंध, गैर मुल्की एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से पेशगी इंतजामात। इस्तांबुल से आने वाली तुर्क एयर की परवाज की औकात कार तब्दील। सुबह 5:30 बजे आने वाली परवाज TK 714 दोपहर 1 बजे पहुंचेगी। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा सईद। जी बिल्कुल निदा, लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ में धुंध के बाइस गैर मुल्की एयरलाइन इंतजामिया की जानब से जो पेशगी इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं और इस्तांबुल से लाहौर आने वाली टर्किश एयर की परवाज के औकात कार हैं वो तब्दील कर दी गए हैं। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक सुबह 5:30 बजे लाहौर आने वाली परवाज TK 714 है वो दोपहर 1 बजे लाहौर है वो पहुंचेगी, जबकि टर्किश एयर की परवाज TK 715 भी लाहौर से इस्तांबुल जो है वो ताखीर से रवाना होगी और परवाज जो है वो सुबह 8 बजे की बजाय दोपहर 2 बजे है वो इस्तांबुल से रवाना होगी। और एयरपोर्ट के मुताबिक जो लाहौर एयरपोर्ट का सेकेंडरी रनवे है उसमें जदीद जो IS कैटसी सिस्टम है वो फाल नहीं है, जिसकी वजह से तेज धुंध के अंदर तैयारों को लैंडिंग और टेक ऑफ में शदीद मुश्किल का सामना है वो करना पड़ रहा है। और इस वाले से एयरलाइन इंतजामिया ने जो धुंध के पेश नज़र जो पेशगी इंतजामात हैं वो किए हैं और इस वाले से आज सुबह 5:30 बजे लाहौर आने वाली परवाज को जो है वो ताही का शिकार है वो कर दिया है और उसके औकात कार तब्दील करके सुबह 1 बजे है वो लाहौर परवाज लाने का फैसला है वो किया गया है, जबकि लाहौर से 8 बजे इस्तांबुल जाने वाली परवाज को अब दोपहर 2 बजे लाहौर एयरपोर्ट से इस्तांबुल के लिए ऑपरेट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ ही तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर में 7 हफ्तों से खुश मौसम की लहर, स्मॉग से आलूदा शहर बारिश को तरस गया। महकमा मौसमियात ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश की पेशगोई की है। बारिश होने तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी का इम्कान नहीं है। शहर में जारी खुश्क मौसम की लहर ने स्मॉग की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस 409, मॉल रोड 402, रायवेंट 400, जौहर टाउन 399, जेल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रहा। नेशनल हॉकी स्टेडियम के एतराफ आलूदगी का तनासुब 336, सदर कैंट 300 और टाउनशिप में 262 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में 24 अक्टूबर के बाद से बारिश नहीं हुई। अगले 10 दिन भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 25 दिसंबर के बाद बारिश हो सकती है। उम्मीद है कि दिसंबर के एंड में एक बारिश हो जाएगी, जिसके बाद ये स्मोक वगैरह भी खत्म हो जाएगी और सर्दी भी अपने रूट पे आ जाएगी और लोगों को सर्द मौसम का और ड्राई फ्रूट का और बाकी गर्म कपड़ों का खूब एंजॉय कर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने वाजे किया है कि जनवरी में बारिशें होने से स्मॉग कम हो जाएगी, ताहम सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक लाहौरियों को दिसंबर भी स्मॉग के साथ गुजारना पड़ेगा। धुंध की शिद्दत बढ़ने से स्मॉग सेहत के लिए मजीद नुकसानदेह हो जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट का TV चैनल्स पर इंसदादे स्मॉग मुहिम चलाने का हुक्म। अदालत ने यह हिदायत भी की है कि आगाही मुहिम में पंजाब हुकूमत का जिक्र न किया जाए। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर आलूदा तरीन शहर बन चुका है, हुकूमत कहाँ है, क्या कर रही है। अदालत ने 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 500 करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट केस की समाअत की।
फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत पहले बेतरतीब तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करे, फिर नए प्रोजेक्ट बनाए। लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहर बन चुका है। ऐसे मामलात में न सिर्फ अदालतों को आना पड़ता है बल्कि बाज़ औक़ात अपने दायरा इख्तियार से बाहर भी हुक्म जारी करना पड़ता है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जगह जगह गैर कानूनी सोसाइटीज बन रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत कहाँ है, क्या कर रही है? स्मॉग के केस हफ्ते में 2 बार सुने जाते हैं ताकि मसला हल हो। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर भी समाअत की। उन्होंने तमाम टीवी चैनल्स पर स्मॉग आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दिया और ये भी हिदायत की कि आगाही मुहिम में पंजाब हुकूमत का जिक्र न किया जाए। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 500 करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सब ने मिलकर स्मॉग के खिलाफ कोशिश करनी है, फिर ही नताइज निकलेंगे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि सर्दी आई, छुट्टियां लाई, बच्चों की एक बार फिर से मौज मस्ती। 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक नॉन स्टॉप छुट्टियों की तजवीज़। विफाकी वज़ीर इत्तला शफकत महमूद ने ट्वीट पर इत्तला दे दी। मौसम सरमा की छुट्टियों पर विफाकी अकाइयों से सिफारिशात तलब कर ली गई हैं। हतमी फैसला आज NCOC के इजलास में होगा। महंगाई के आफ्टर शॉक्स जारी, दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल की कीमत में 9 रुपए फी किलो इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत 409 रुपए से बढ़कर 418 रुपए किलो हो गई। पेटी के रेट में भी 45 रुपए का इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं। दर्जा अव्वल ऑयल की कीमत में 9 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। दर्जा अव्वल ऑयल की कीमत 409 रुपए से बढ़कर 418 रुपए किलो हो गई। दर्जा अव्वल ऑयल की पेटी का रेट भी 45 रुपए बढ़ गया। दर्जा अव्वल ऑयल की 5 किलो की पेटी 2045 से बढ़कर 2090 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर महंगाई किए जा रही है। महंगाई इतनी हो गई है, लोग गरीब मर गए हैं। आज घी भी महंगा हो गया है, हर चीज बढ़ गई है। हुकूमत हफ्ते के बाद ना रेट बढ़ा देती है। मिनटी स्टोर तो जाने तो एक पैकेट घ्यो का देंगे ने, वो भी बड़े मरने तिरना मरताना। हाँ जी, वो भी चीनी पाउडर है जी। इतनी महंगाई होगी जिन्नी कोई कह नहीं सकता जी। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि मजीद महंगाई हुई तो 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो जाएगा। जो लाख रुपए सैलरी ले रहा है वो भी यही कहता है यार बस मर गए। बिलों से इनसे आटा घी चीनी जो गरीब की पहुंच से दूर हो रही है। गरीब आदमी तो बहुत परेशान है। हम लोग मजदूरी करने वाले हैं, अब हमें पता है कि हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं। हर चीज़ पे पैसे बढ़ चुके हैं, हर चीज़ पे महंगाई हो चुकी है। रवा साल अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे से जहां शहरियों के लिए घर का खर्च दुगना हो गया, वहीं उनके लिए बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। पाकी हुकूमत की जानिब से सारिफ दुश्मन फैसला सामने आ गया। लेस्को में 1 से ज़ायद बिजली कनेक्शन इस्तेमाल करने वालों के इजाफी कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी कर दिए गए। विफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया है। दस्तावेजात के मुताबिक 1 से ज़ायद कनेक्शन लेने वालों के इजाफी कनेक्शंस मुनक़ता करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कवानीन के बरक्स लगने वाले 1 से ज़ायद मीटर्स को फौरी तौर पर मुनक़ता करने का हुक्म दिया गया है। ज़राए ने बताया कि लेस्को में लाखों सारिफीन ने घरों पर 1 से ज़ायद कनेक्शन ले रखे हैं। सारिफीन ने बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से कम यूनिट्स इस्तेमाल होने की बुनियाद पर ज्यादा कनेक्शन लिए ताकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमतों से बचा जा सके। खिलाफे ज़ाब्ता कनेक्शन मंजूर करने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट का बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की कुछ शिकों पर अदम एतमाद का इजहार मावराए आइन करार दे दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। बल्दियाती इदारों पर 8% से जायद फंड्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील चौधरी इमरान रजा चदर ने बताया कि अदालत ने मंजूर शुदा मुकम्मल बजट पास करने की इजाजत दी। DGPR ने टेंडर शाया नहीं करवाए। जस्टिस शाहिद जमील खान ने सेक्रेटरी बल्दियात से इस्तफसार किया कि बताएं आप इस पर क्या कहते हैं। सेक्रेटरी बल्दियात ने जवाब दिया, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से नया तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर हो चुका है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने रिमार्क्स दिए, तरमीमी ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 और 71 आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे कलअदम करार दे चुकी है। ब्यूरोक्रेसी जो कुछ कर रही है वो इसके लिए ठीक नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद ने बताया कि कानूनी तकाजे पूरे करते हुए तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। केस की मजीद समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को पंजाब असम्बली से फौरी मंजूर कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 मंजूर कराने के लिए पंजाब असम्बली के आइंदा सेशन में पेश किया जाएगा।
लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 का मसूदा असेंबली में पेश करने के बाद कायमा कमेटी बराए बल्दियात के सपुर्द किया जाएगा। कायमा कमेटी 60 रोज में बल्दियाती एक्ट 2021 के मसूदे की मंजूरी देने की पाबंद है। कानून के मुताबिक बल्दियाती ऑर्डिनेंस को मजमूई तौर पर 120 रोज में असेंबली से पास कराना लाजिम है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब भर में हल्का बंदियों के लिए डिप्टी कमिश्नर्स इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर्स हल्का बंदियों के हवाले से तमाम तजावीज तैयार करेंगे। हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट के अमूर में मुदाखलत का इख्तियार नहीं होगा। लोकल गवर्नमेंट तारीखी इमारत, पार्क्स, शहर को खूबसूरत बनाने के इकदामात करने वाली खुद मुख्तार बॉडी होगी। NGO, मकामी खेल और जिला इंतजामिया के केसेस की पैरवी भी लोकल गवर्नमेंट ही करेगी। कुदरती आफात के दौरान लोकल गवर्नमेंट सूबाई महकमों से मुआवनत ले सकेगी। बेवाओं, यतीमों, माजूर अफराद की देखभाल लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। लोकल गवर्नमेंट पंजाब काबीना ने फ्लोर मिल्स को गंदम के इजरा के लिए पॉलिसी 2021-22 की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब ने गंदम की खरीदारी पर भी सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में काबीना के इजलास में मुख्तलिफ एजेंडे मंजूर किए गए। पंजाब हुकूमत ने महकमा खुराक की जानिब से पेश करदा नई गंदम के इजरा की पॉलिसी की मंजूरी भी दी। पंजाब काबीना ने महकमा खुराक को 21,000 मैट्रिक टन रोजाना की बुनियाद पर गंदम जारी करने की मंजूरी दी है। पंजाब के खारजी और दाखिली रास्तों पर खसूसी तौर पर मॉनिटरिंग पॉइंट्स बनाने की भी मंजूरी दी गई। उधर वज़ीर आला ने महकमा खुराक को गंदम की खरीदारी में तय करदा अहदाफ में 100% हासिल करने की हिदायत दी है। वफाकी हुकूमत ने TB, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए पंजाब को 50% सूबाई फंड का हिस्सा देने से माजरत कर ली है। महकमा सेहत को फंड की किल्लत पर मुश्किलात का सामना है। अफसरान ने वफाकी हुकूमत के फैसले पर वज़ीर आला पंजाब को आगाह कर दिया। पंजाब में मुतद्दी बीमारियों और दीगर प्रोग्राम के लिए सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए का फंड मंजूर किया था। विफाक ने पंजाब को 2 अरब रुपए का फंड देना था। फंड एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस समेत दीगर जारी बेशतर प्रोग्राम्स के लिए दिया जाना था। फंड मरीजों के लिए अद्वियात की खरीदारी और इंतजामी सतह पर खर्च किए जाने थे। ताहम विफाक की जानिब से इनकार के बाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को फंड की किल्लत का सामना है। काबीना को भेजी गई समरी में कहा गया है कि मुतद्दी बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए फंड अब डेवलपमेंट से लेना होंगे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने कैबिनेट को भेजी गई समरी में कहा है कि बजट में मुख्तस रकम से हटकर मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाए। शहर का इकलौता चिल्ड्रन अस्पताल बद इंतजामी का शिकार है। गुज़िश्ता 8 माह से MRI मशीन खराब है। मशीन खराब होने से दिमागी अमराज में मुब्तला बच्चों के इलाज में ताख़ीर हो रही है। MRI मशीन खराब होने से मुतवस्सित तबका अपने बच्चों का इलाज करवाने से कासिर है। बाज़ वालिदैन बाहर से महंगे दामों दिमाग का MRI करवाने पर मजबूर हैं। उधर अस्पताल इंतजामिया ने फंड्स की अदम दस्तियाबी का रोना रो दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिंडिकेट कंपनी को मसले से आगाह कर दिया। जैसे ही बजट पास हुआ MRI मशीन फंक्शनल कर दी जाएगी। डायरेक्टर जनरल पब्लिक हेल्थ और सरकारी अस्पताल इंतजामिया के दरमियान सर जंग जारी है। टीचिंग अस्पतालों में मरीजों को हेपेटाइटिस की अद्वियात मिलना बंद, खुमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। महकमा सेहत के हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम और टीचिंग अस्पतालों के माबैन मरीजों का डाटा ऑनलाइन न होने पर जारी सर्द जंग का खुमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल, जिना और जनरल अस्पताल में मरीजों को हेपेटाइटिस के इलाज के लिए अद्वियात की फराहमी 1.5 माह से तातुल से दो चार है। जराये के मुताबिक तीनों टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस के मरीजों का डाटा ऑनलाइन न होने के बायस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से अद्वियात फराहम नहीं की जा रही, जिससे मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। लाहौर समेत सूबे भर के बेशतर सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की असामियां खाली हैं। लाहौर के 14, लाहौर डिवीजन के 31 और पंजाब के 200 से ज्यादा कॉलेजेस ताहाल मुस्तकिल प्रिंसिपल से महरूम हैं। प्रिंसिपल से महरूम कॉलेजेस में प्रिंसिपल के आर्जी चार्ज पर काम चलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा खाली सीटें लाहौर की हैं। लाहौर के 14 कॉलेजेस में लड़कों के 6 और लड़कियों के 8 कॉलेजेस शामिल हैं। गवर्नमेंट दयाल सिंह ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट इस्लामिया एसोसिएट कॉलेज कैंट, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शालीमार, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकबाल टाउन, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स टाउनशिप, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स बागबानपुरा, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स गुलबर्ग, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स मुस्तफाबाद, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन बंद रोड समेत लाहौर के दीगर कई कॉलेजेस भी प्रिंसिपल से महरूम हैं। DPI कॉलेजेस के मुताबिक प्रिंसिपल्स के लिए इंटरव्यूज मुकम्मल हो चुके हैं। तैनाती की समरी वजीर आला पंजाब को भिजवा रखी है। वजीर आला की मंजूरी के बाद तैनातियां कर दी जाएंगी।
एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ की कार्रवाई, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने वाला गैंग के मुल्जिमान से 3 करोड़ 43 लाख रुपए से जायद मालियत की 29 गाड़ियां 534 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान ने बताया कि मुल्जिमान गन पॉइंट पर शहरियों को उनकी सवारी से महरूम कर देते थे। मुल्जिमान घरों, प्लाजों और पार्किंग स्टैंड के बाहर खड़ी गाड़ियों को मास्टर चाबियों के जरिए खोलकर फरार हो जाते। 25 लोग इन्होंने ऐसे पकड़े व्हीकल क्राइम करने वाले जो कि गैंग की सूरत में काम करते हैं, 2 या 3 के गैंग की सूरत में, और उसमें वो तकरीबन 10 एक गैंग बनते हैं। उसके अलावा 130 लोग जो हैं वो इसके अलावा इन्होंने पकड़े हैं जो कि अकेले काम करते हैं, जो गैंग की सूरत में काम नहीं करते। अकेला चोर है वो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग करेगा। तो ये जो अकेले वारदात करने वाले लोग हैं ये ज़्यादा लिफ्टर्स हैं। जो स्नैचिंग होती है वो यूजुअली उसमें जो पैटर्न है वो ये कम से कम 2 लोग होते हैं। अकेला आदमी स्नैचिंग बहुत कम करता है। ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन सैयद तारिक महमूदुल हसन की मुलाकात हुई। समुंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल से मुतालिक कमीशन की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन सैयद तारिक महमूदुल हसन को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जिनको तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वोट का हक दिया है। जबकि उधर मुस्लिम लीग नून बागबांपुरा मरकजी ऑफिस में भी इजलास हुआ। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अहमद, राव शहाबुद्दीन शरीक। लीगी अराकीन कहते हैं महंगाई के खिलाफ अवाम को बाहर निकलना होगा। मुस्लिम लीग नून बागबांपुरा मरकजी ऑफिस में इजलास के मौके पर हल्का NA 127, PP 153, PP 148 के बल्दियाती नुमाइंदे और लीगी कारकुनान शरीक हुए और मसाइल से आगाह किया। चौधरी नदीम सरवर, शफाकत अली, महर चांदी, इशफाक खान, मियाँ इमरान, अरशद बेग और दीगर ने भी शिरकत की। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल की जेर सदारत पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास मुनक्किद हुआ। चौधरी असलम गिल का कहना है कि 17 दिसंबर को हुकूमती नाअहली होशुरबा महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल पर जुमे के एहतजाजी मुजाहरे को कामयाब बनाएंगे। इजलास में गैस की लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ 17 दिसंबर के मुल्क गिर एहतजाज में शिरकत की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। असलम गिल ने कहा कि हुक्मरानों ने अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया है। शादी से पहले लड़के और लड़की की स्क्रीनिंग का कानून जल्द लाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। कहती हैं दुनिया में थैलीसीमिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। थैलीसीमिया के मर्ज से मुतालिक PC होटल में आगाही की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि दुनिया में सबसे पहले पैदाइश से कबल बच्चे में थैलीसीमिया की तशखीस का अमल पाकिस्तान ने शुरू किया। शहरियों को घर की दहलीज पर मास्क की मुफ्त फराहमी, कमिश्नर लाहौर और डेवलपर कंपनी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत शहरियों में मास्क मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। शहरियों को घर की दहलीज पर मास्क की मुफ्त फराहमी के लिए कमिश्नर लाहौर ऑफिस का बड़ा इकदाम। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और डेवलपर कंपनी की हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग सज्जल सज्जाद ने MOU पर दस्तखत किए। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि निजी कंपनी 1 लाख फेस मास्क शहरियों के दरवाजे तक पहुँचाएगी। कोविड वायरस से निजात वैक्सीन, मास्क और कोविड SOPs के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन कंपनी की जानिब से भेजे गए फेस मास्क की बड़ी खेप पहुँचने वाली है। कोशिश रही है कि शहरियों को मास्क की फराहमी के लिए कोई सरकारी खर्चा न हो। निजी कंपनियों की सोशल और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के तहत वेलफेयर में शराकत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और अभी आपको बताएं, अंजुमन ताजरान लाहौर कायदे आजम ग्रुप के वफ्द की रजा नजीरी काउंसिल जनरल ईरान से मुलाकात। पाक ईरान तजारती मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी काउंसिल जनरल से मुलाकात में सरपरस्त आला लाहौर मलिक एजाज अहमद, पैटर्न इन चीफ लाहौर इमरान बशीर, सदर लाहौर मलिक इमानत अली, जनरल सेक्रेटरी लाहौर मलिक कलीम अहमद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लाहौर मलिक फारूक हफीज, नासिर अंसारी, जीशान हाशमी, मोहम्मद आसिम भट्ट, उस्मान आलम चौधरी, तारिक फैसल भट्ट समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पाक ईरान तजारती मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। रजा नाजरी काउंसिल ने ताजिर वफ्द को ईरान के दौरे की दावत दी। सदर लाहौर मलिक इमानत अली ने तजारती दौरे की दावत को खुशाइन करार दिया।
वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बैरिस्टर ऑन सादिक की दावत वलीमा, सियासी, समाजी और सरकारी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों की जानिब से शादी की मुबारकबाद भी दी गई। बैरिस्टर ऑन सादिक की दावत वलीमा में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, कैसर अमीन भट्ट, सैयद फयाज अहमद शाह, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज जिशान रशीद, जुबैर खान न्याजी, MPA सादिया सुहेल, बिजनेसमैन आतिफ भट्ट, पीर मुईन और लाला यासिर नसीर ने शिरकत की। मियां हारून अकबर, ख्वाजा ज़ीशान सिकंदर, मारूफ कानूनदान, मकसूद बुटर, मुदस्सिर अब्बास मेघियाना, ख्वाजा मोहसिन अब्बास, राना इंतजार हुसैन, अली जाफरी, राजा यूसुफ, राव समी समेत सियासी, समाजी, सरकारी और वकला बरादरी ने शिरकत की। शुरका ने नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में माजी के सकाफती रंग बिखर गए। दादी नानी की कहानियों के किस्सों से बचपन की यादें ताज़ा हुईं। तालिबात के दरमियान माहिए और टप्पे गाने का मुकाबला भी हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स की आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज सोसाइटी ने सजाया है मेला चौपाल, बैठक और किस्सा कहानी बाजार का। माहौल कैसा है, आइए देखते हैं। पतंगबाजी, ढोल, तमाशे, सरेशाम, बैठक और दादी नानी की कहानियां। सोशल मीडिया ने बचपन की ये आसाइशें हमसे छीन ली। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज सोसाइटी ने सुनहरी यादें ताज़ा करने के लिए खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया। स्टोरी इवनिंग में असातिज़ा ने अपने बच्चों के किस्से सुनाए। तालबात के दरमियान माइये और टप्पे गाने का मुकाबला हुआ। यूनिवर्सिटी हॉल को पंजाब के सकाफती रंगों से सजाया गया। रवायती दस्तकारी से मुज़य्यन दीवारें, रवायती टी स्टॉल और सजी सजाई बाईसाइकिल चंद लम्हों के लिए माजी में ले गई। तालबात का मानना है कि अपनी सकाफत और रिश्तों से जुड़े रहने से ही हकीकी खुशी मिलती है। वाकई हम बहुत दूर हो गए। बचपन में याद था कि नानी दादी कुछ कहानियाँ किससे सुना दिया करती थी, बट अब तो बहुत ही कम हो गया और आज इस महफिल में बैठ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग इवेंट्स करते रहेंगे कल्चरल, तो हमारी नस्ल नहीं भूलेगी। अगर हम खुद छोड़ के हम लोग वेस्ट को अडॉप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग सब कुछ भूल जाएंगे। मगर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। कन्वीनियंस सोसाइटी डॉक्टर आतिफा ने बताया कि वो पंजाब की सकाफत को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने मसले भी डिस्कस करते हैं, कोई बैत गाता है, कोई गीत गाता है और एक पूरा माहौल बन जाता है। ये कम्युनिकेशन का तरीका है, इसके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सदर शोबा उर्दू इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस प्रोफेसर जमील अहमद ने भी नशिस्त में खसूसी शिरकत की और स्टोरी इवनिंग को एक अच्छी काविश करार दिया। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।